Hey guys, so in this video we are going to study the basic structure doctrine of the Indian constitutions. तो वी ऑल नो कि बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बट इसको इनोवेट किया गया इन द केशवानंदा भारती केस. तो ये है क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? ओके, सो ये जो डॉक्ट्राइन है ये पार्लियामेंट के जो अमेंडिंग पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 368 उसको लिमिट करती है. ओके, ये कहती है कि देर आर सर्टन फीचर्स, ओके, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं, वो आप अल्टर नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इवन थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, तो वो पावर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो पावर आप बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को अमेंड नहीं कर सकते. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, सो हम देखें कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कैसे इवोल्यूशन हुआ. तो पहले शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया. हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ के रखा है कि आर्टिकल 13 जो है उसमें ऐसा बोला गया है कि जो भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है, ओके, जो भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट यहाँ तो हाई कोर्ट नल एंड वॉइड कर देगी. ओके, तो ये फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, तो उसको चैलेंज करके शंकरी प्रसाद केस आया था सुप्रीम कोर्ट में. उसमें बोला कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो लॉ का मीनिंग है ना, वो एक ऑर्डिनरी लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है. इसका मतलब कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 यूटिलाइज करके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर सकती है, ऐसा शंकरी प्रसाद केस में बोला गया था. और फिर 1967 में जब गोलकनाथ केस आया, तो जो शंकरी प्रसाद में बोला था ना पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का, वो रिवर्स कर दिया. ओके, उस पोजीशन को कोर्ट ने रिवर्स कर दी. बोला फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर बियॉन्ड द पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर. इट मीन्स पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज. सो ये गोलकनाथ केस में बोला. उसके बाद केशवानंदा भारती केस 1973 आया. तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का इवोल्यूशन हुआ. उसमें बोला ठीक है, आपको अगर करना है फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट आप करिए, बट हम कुछ फीचर्स दे रहे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट होंगे, और उन फीचर्स को, उन प्रिंसिपल को आप आर्टिकल 368 को यूज करके अमेंड नहीं कर सकते. ओके, सो पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक फीचर्स while upholding the 24th Constitutional Amendment Act. और माइनरवा मिल्स केस 1980 में बोला गया कि yes, we will also uphold the Supreme Court judgment that is given in the केशवानंदा भारती केस. So that is very important. तो जैसे पार्लियामेंट के क्या रिस्पॉन्स थे, तो शंकरी प्रसाद केस था पहले, तो तब तो पार्लियामेंट के फेवर में ही था, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर 1967 में गोलकनाथ केस था, तो उसने तो ना बोल दिया एफआर को आप नहीं अमेंड कर सकते, राइट. सो उसके बाद आपका पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाहर लाया. उसमें बोला कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का यूज़ करके पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है. इसका मतलब कि जो लॉ का मीनिंग है ना आर्टिकल 13 के अंतर्गत, इट्स ऑर्डिनरी लॉ, नॉट द लॉ दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, तो पार्लियामेंट कैन यूटिलाइज द आर्टिकल 368 एंड दे कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. ये 24th की कहानी थी, और उसको फिर केशवानंदा भारती केस में लाया गया, और तब बोला कोर्ट ने कि ठीक है आप अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 का यूटिलाइज करके, बट वी विल इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विच लिमिट्स द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर. फिर अभी इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बोला गया कि पार्लियामेंट विल रिमूव ऑल द लिमिटेशन ऑन इट्स अमेंडिंग पावर. एंड अगेन माइनरवा मिल केस में बोला कि नहीं ये गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट के लिमिटिंग पावर जो है ना अमेंडमेंट के, दैट इटसेल्फ इज अ बीएससी. ओके, एंड देयरफॉर दे हैव रीअफर्म द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द मेंस. Now we'll see that what are the elements of the basic structure जिसको अमेंड नहीं किया जाता. तो जैसे सोवेरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, राइट.
So this is one of the important thing. Then judicial independence. So separation of the powers, judicial review and rule of law. सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एंड रूल ऑफ लॉ. फिर जैसे इंडिविजुअल राइट्स, कुछ कुछ राइट्स हैं जैसे फ्रीडम हो गई, डिग्निटी हो गई, इक्वलिटी का प्रिंसिपल होगा, इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती. देन फेडरल कैरेक्टर लाइक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फेडरल स्ट्रक्चर, इसको भी अमेंड नहीं कर सकते. सोशल जस्टिस जैसे वेलफेयर स्टेट्स, एफआर और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी, इसको भी अमेंड नहीं कर सकते. Now, which are the key case? This case you can use in the mains. जैसे केशवानंदा भारती केस में तो बीएससी इवॉल्व हुई. फिर इंदिरा नेहरू गांधी केस, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो बीएससी का पार्ट बनाया गया. फिर माइनरवा मिल्स केस, ओके, लिमिटेड अमेंडिंग अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इट्सेल्फ अ बीएससी, ये इंट्रोड्यूस किया. फिर वमन राव केस, इसमें बोला कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे एप्लीकेबल है जो 24 अप्रैल 1973 के बाद है. राइट. सो ये डेट क्यों? क्योंकि ये डेट जो है ये केशवानंदा भारती केस की डेट है. राइट. नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है बीएससी का? तो ये बीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की तरह एक्ट करती है. ओके. ये पार्लियामेंट के पावर्स को चेक करती है और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रोटेक्ट करती है. ओके. इट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स. देन इट्स अ जुडिशियल इनोवेशन, ओके, टू प्रोटेक्ट द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इंडिया. राइट. फिर बैलेंस ऑफ पावर्स ऑब्वियसली, सो बिटवीन द पार्लियामेंट्री सोवेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बीच इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करती है. एंड इट्स अ इवॉल्विंग कंसेप्ट, ऑब्वियसली इट्स अ इवॉल्विंग कंसेप्ट, कोई एक क्लोज डोर की तरह नहीं है. इसको जैसे जैसे टाइम आएगा, जैसे जैसे कंडीशंस इवॉल्व होंगी, वैसे वैसे बीएससी में नए नए पार्ट्स डाले जाएंगे इन रिस्पॉन्स टू द इमर्जिंग अमेंडमेंट्स एंड चैलेंजेस. सो दिस आर द प्रीलिम्स सैम्पल बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द बीएससी. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड do it by yourself, right? Like, consider the following statement regarding the BSc. So Parliament can amend any part of the constitution including the basic structure. Which of the followings are correct, right? So one is not there, right? Then constitution explicitly mention the features that constitute its basic structure. तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. देखो यहाँ पे ये वर्ड आ जाता है, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये चीज़ मेंशन नहीं है. ये तो अप्रैल 24 1973 में लाई गई थी. सो देन योर आंसर इज 3 and 4. Which constitutional amendment attempted to overturn the BSc by declaring that amendment cannot be questioned in any court? So obviously 42nd इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा. Then which is not a part of the BSc as identified by Supreme Court? Free and fair elections, इंदिरा नेहरू गांधी केस. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बहुत सारे केस में. सेक्युलर कैरेक्टर, ओके, सो बोमन, ओके, SR बोमाई केस. स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द FR, so no, this is not the answer. So if you like the video, share the video as much as possible. Hit the bell icon button, notification button. Thank you for watching.